फ्रेंड्स, आज हम भारतीय इतिहास के कुछ जीके क्वेश्चंस को करने वाले थे। हम लोगों ने पीछे जितने भी क्वेश्चंस कर लिए हैं आज हम उनसे आगे करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। अल-बिरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड, ये सभी जो थे महमूद गजनी के जो हैं दरबारी कवि थे। ठीक, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड, महमूद गजनी की जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड, वो हुआ था 1030 में। ठीक, 1030 में हुआ था। आप इसको सही कर लेना। ठीक, और फ्रेंड, पिछले वाले वीडियो में जो है हमने पूछा था, बोला था कि जो है महमूद गजनी ने जो है भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था। तो इसका आंसर उसमें नहीं बताए थे, बोले थे कि आप हमें कमेंट करके बताना। तो इसका आंसर है कि जो है 1001 में जो है उन्होंने आक्रमण किया था, भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। और जो है 17 बार आक्रमण किया था, 1001 से लेकर के 1026 तक में जो है 17 बार आक्रमण किया था। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? तो फ्रेंड, 4 वेद हैं। आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ठीक, ये 4 वेद हैं। ठीक, किस वेद में हमें आर्यों के राजनीति प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो फ्रेंड, ऋग्वेद में जो है हम लोगों को आर्यों के जो राजनीतिक प्रणाली थी, जो सिस्टम थी, और उनके इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो फ्रेंड, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है चारों वेदों में से। ठीक, चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो फ्रेंड, मत्स्य पुराण में जो है हमें आंध सातवाहन वंश के बारे में जो है पता चलता है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड, ठट्टा में हुई थी। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु हो जाने के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जो है शासक बने थे दिल्ली के। ठीक, फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो फ्रेंड, फिरोज शाह तुगलक जो थे गयासुद्दीन के छोटे भाई रजब के बेटे थे। ठीक, चलो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फ्रेंड, हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो थे वे हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक था। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? तो फ्रेंड, इन्होंने जो है 4 कर लगाए थे: खराज, खस, खम्स, जजिया और ज़कात। ये 4 जो है कर लगाए थे। ठीक, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? तो फ्रेंड, गरीबों की जो है मदद करने के लिए, उनकी सहायता के लिए फिरोज शाह ने जो है एक विभाग का स्थापना किया था, वो था दीवान ए खैरात। ठीक, दीवान ए खैरात नामक दान विभाग जो है स्थापना किया था। ठीक, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? तो फ्रेंड, सिंचाई की सुविधा के लिए, किसानों के लिए या गरीबों के लिए कह लो, किसानों के लिए कह लो, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है 5 नहर बनवाए थे। ठीक, फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? तो फ्रेंड, उन्होंने जो है 30 कृत्रिम झीलों का जो है निर्माण कराया था। ठीक, फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए?
फिरोज शाह ने जो है अलग अलग नामों से जो है सिक्के चलाए थे। तो अधूधा, अदूधा, विक और संसगानी, ठीक। इन तीनों नामों से जो है फिरोज शाह ने जो है सिक्के चलाए थे, ठीक। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? तो फ्रेंड, फिरोज शाह तुगलक ने जो है सैन्य सेवा को जो है वंशानुगत बनाया था, ठीक। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? तो फ्रेंड, मेरठ तथा टोफरा से जो है मंगा करके जो है फिरोज शाह ने अशोक स्तंभ मंगवा करके जो है कोटला में स्थापित किया था, ठीक। मेरठ तथा टोपरा से। फतवा ए जहांदारी और तारीख़ फिरोजा शाही की रचना किसने की? तो फ्रेंड, इन दोनों की जो रचना है बर्नी ने की थी, ठीक। आपको याद रखना है, किताब का जैसे नाम है फतवा ए जहांदारी और तारीख़ फिरोजा शाही। इनकी रचना जो है बर्नी ने की थी, ठीक। ये नाम वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो फ्रेंड, फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी और उसका नाम क्या है? फतुहा ए फिरोज शाही, ठीक। फतुहा ए फिरोज शाही, ठीक। नजामुद्दीन आलिया किस तुगलक से समकालीन थे? तो फ्रेंड, ये जो है नजामुद्दीन आलिया, ये गयासुद्दीन तुगलक के जो हैं समकालीन थे, ठीक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड, सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने किया था, ठीक फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? तो फ्रेंड, 4 जानवर हैं। कौन कौन से? तो हाथी है, घोड़ा है, सांड है और सिंह है। ये चारों जो है सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पे जो है चित्र बना हुआ है, ठीक। इनका किसे सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने जो है स्थापना की थी, ठीक। शायद क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं मेरे ख्याल से। अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सती पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो अशोक के जो शिलालेख हैं, ठीक, उनमें शिलालेख में भी कौन से? 2, ठीक। उनमें जो है इन सभी को जो है चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सती पुत्रों, इन सभी को जो है अपने पड़ोसी, ठीक ना, अपने पड़ोसी शक्ति के रूप में जो है उल्लेख देखने को हमको मिलता है, ठीक। शिलालेख 2 पे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो फ्रेंड, अशोक के अभिलेख में जो है उनके एकमात्र पुत्र की जो चर्चा की हुई है, मिलती है, वो है तीवर पुत्र की, ठीक। तीवर नाम का उसका पुत्र था, उनका जिक्र मिलता है, ठीक। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक जो है शासन रहा था, ठीक। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तीवर नाम के पुत्र की, ठीक। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो फ्रेंड, महमूद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली जो राजधानी थी उसको जो है दौलताबाद जो है स्थानांतरित कर दिया था, ठीक। अशोक ने अपने किस अभिलेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो मास्की, ठीक। अशोक के
अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़ा था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो है किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़ा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था, ठीक फ्रेंड। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे, ठीक। जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक। चलो, मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? तो अकबर ने, ठीक। किसने की थी? अकबर ने। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में, ठीक। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? तो अकबर ने जो है मुगल शासकों मुगल शासकों में सबसे पहले जो है साम्राज्य को प्रांतों में अकबर ने बांटा था, ठीक। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? तो हुमायूं के विरुद्ध जो है लड़ा था, और इसमें जो है अकबर का जीत हुआ था, ठीक। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो फ्रेंड, आर्य जो है भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, ठीक। प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो पाणिनि थे। कौन थे? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि, ठीक। आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? तो फ्रेंड, आदि काव्य की जो संज्ञा है, नाम है, ये रामायण को दी जाती है, ठीक। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा जो है फ्रेंड प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा जो है सबसे पहले भारत में विदेशी के द्वारा जो है आक्रमण किया गया था, ठीक, ईरानियों के द्वारा। तो चलो फ्रेंड, आज इतना तक ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय।